हाय, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोनोटोनिक फंक्शंस। व्हाट आर मोनोटोनिक फंक्शंस। सबसे पहले तो ए और बी दो कोई भी सबसेट ले लिए मैंने रियल नंबर के, एंड एफ बी एनी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। नाउ अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मोनोटोनिक कब कहलाएगा? फर्स्ट केस, इफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए, x less than y always implies f of x is less than equal to f of y। डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, कंपेयर करो उनको, अगर x लेस देन y है तो उनकी फंक्शनल इमेजेस में ये रिलेशन होना चाहिए कि f of x या तो लेस देन f of y हो या फिर इक्वल भी हो सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन f इज कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, या तो कांस्टेंट चलता रहेगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो सकता है या फिर कांस्टेंट चल सकता है। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है इसके पास, इसीलिए इसको नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं। सेकेंड, इफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए, एक्स लेस देन वाई implies f of x is also less than f of y। यहाँ पे इक्वल टू के चांसेस थे, हो सकता है इक्वल भी हो और बड़ा भी हो। अब की बार तो एग्जैक्टली बड़ा ही होगा। अगर y x से बड़ा है तो f of y भी f of x से बड़ा ही होगा। तो इस केस में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ऐसे इंक्रीज करता ही जाएगा, कॉन्स्टेंट कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम डोमेन के एलिमेंट्स लेते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, अगला इसका बड़ा एलिमेंट लेते जाएंगे तो फंक्शनल इमेज भी उसकी बड़ी आती जाएगी। then f is called strictly increasing। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग, इसकी नोटेशन ये होती है, ये वाली। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसकी नोटेशन होती है ये, दो एरो लगा दिए। दैट मीन्स लगातार बढ़ता जाएगा, एक कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। सिमिलरली डिक्रीजिंग का है, इफ फॉर ऑल एक्स वाई belongs to a, x less than y implies f of x is greater than equal to f of y। इसका मतलब अगर डोमेन के एलिमेंट बढ़ रहे हैं, डोमेन का कोई बड़ा एलिमेंट ले रहा हूं मैं पहले वाले कंपैरिजन में, तो उसकी फंक्शनल इमेज छोटी आएगी या फिर बराबर भी रह सकती है। यानी कि या तो कांस्टेंट रहेगा या डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो सकता है, कांस्टेंट रह सकता है, बस ये पॉसिबिलिटी है। इंक्रीज कभी नहीं होगा, तो इसलिए इसको नॉन इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहते हैं। then f is called monotonically decreasing और non increasing। नोटेशन बिल्कुल वैसे ही डिक्रीजिंग की नोटेशन हो जाएगी। नाउ द फोर्थ पॉइंट, आप सभी को पता है कैसा होने वाला है ये पॉइंट। फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स लेस देन वाई implies f of x is greater than, strictly greater than f of y। इक्वल भी नहीं हो सकता। जैसे जैसे अगर y की वैल्यू x से बड़ी है तो f of y की वैल्यू f of x से कम होगी। मतलब जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, कांस्टेंट भी नहीं रहेगी कभी, लगातार डिक्रीज ही होती जाएगी। ये नहीं हो सकता कांस्टेंट हो जाए, नहीं, डिक्रीज ही होगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देन f is called strictly डिक्रीजिंग फंक्शन। नोटेशन इसकी ये हो जाएगी, नीचे वाले दो एरो। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं इनके। जैसे कि हमने f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x किया था, इसका ग्राफ हम बना चुके हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से था, 0 से 1 के बीच में ये वाला ग्राफ था, 1 से 2 के बीच में ये वाला ग्राफ था, -1 से 0 के बीच में ये वाला ग्राफ था। 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू लोगे तो वैल्यू 0 ही आएगी, 0 पे भी 0 आएगी। 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू लूंगा तो मैं वैल्यू 1 ही आएगी, 1 पे भी 1 ही आएगी।
तो ये ग्राफ था। तो क्या ये इनमें से कौन किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? देखो, या तो ग्राफ लगातार कांस्टेंट ही रहेगा, या तो -1 ही रहेगा, नहीं तो फिर सीधा उससे बड़ा हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा, या फिर या तो लगातार 1 ही चलेगा, या फिर उससे अगली वाली वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। दैट मीन्स या तो कांस्टेंट रहता है या फिर इंक्रीज हो जाता है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि f(x) इज इक्वल टू e⁻x। e⁻x का ग्राफ हम बना चुके हैं। e⁻x का ग्राफ ऐसे होता है। तो ये क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी उसका भी एक पर्टिकुलर केस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो कह ही सकते हैं, इन दो इक्वल हो जाए या फिर ग्रेटर देन हो जाए। तो ये वाला किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। अगर मैं e⁻x ले लूँ, तो e⁻x का ग्राफ जरा ड्रॉ करना, क्या होगा? e⁻x का ग्राफ तो ये था, तो e⁻x का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। देखो, e⁻x का ग्राफ किस तरह से जाएगा? e⁻x को ही एक बार देखना, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो e आ जाता है, x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो e² आ जाएगा, इस तरह से चलेगा। लेकिन अगर मैं e⁻x की बात करूं, उसमें क्या आएगा? 1 पुट करूंगा x की वैल्यू तो e⁻1 आएगा, और 2 पुट करूंगा तो e⁻2 आएगा। दैट मीन्स एक्चुअली हो क्या रहा है, ये e क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो x की वैल्यू जैसे ही 1 होगी तो 1 के करस्पॉन्डिंग है हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे 2.7 समथिंग, इस टाइप की वैल्यू आएगी। ई इनवर्स में ये वैल्यू क्या आएगी? इसका रेसिप्रोकल 1/2.7 समथिंग, यानी कि वो तो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, वो यहां से आएगा। ठीक है, एक्चुअली देखना हो क्या रहा है, इन सारी वैल्यूज को इस साइड शिफ्ट कर दिया गया है। e⁻x की जगह पे जब मैं e⁻x लेके चला हूं ना, तो x की जो वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूं तो यहाँ पे e आ रहा है, यहाँ पे 1 पुट करने से e⁻1 आ रहा है। अगर यहाँ पे -1 पुट कर दूं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो e⁻1 आता है, और जो कि इसमें x की वैल्यू 1 पुट करने से आ रहा था e⁻1। यानी कि इन सारी इमेजेस को शिफ्ट कर दिया गया, ये सारे उठ के यहाँ पे आ गए, ये सारे उठ के यहाँ पे आ गए। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। e⁻x जो है, x की वैल्यू जैसे ही 0 होगी तो किसी की पावर 0 1 हो जाती है, तो ये 1 पे कट करेगा, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। ये हो जाएगा ग्राफ e⁻x का। तो ये क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एग्जांपल ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने ये आइडिया लिया है, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चल गया कि अगर f(x) का ग्राफ पता है तो f(-x) का ग्राफ कुछ और नहीं होता, बस y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है। देखो, इसका रिफ्लेक्शन ही तो लिया गया y एक्सिस के अबाउट, x की सारी वैल्यूज को -x से रिप्लेस कर दिया गया, और -x को भी तो x से रिप्लेस किया गया। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव थी, उसके आगे माइनस साइन लगाने का मतलब क्या? उसको पॉजिटिव बना देना। दैट मीन्स जब भी हमें f(x) का ग्राफ पता होगा तो हम f(-x) का ग्राफ बड़े आराम से निकाल सकते हैं y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेके। ठीक है, सिमिलरली अगर f(x) का ग्राफ पता है और आप -f(x) का ग्राफ निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? y की वैल्यूज का नेगेटिव लिया गया है, f की जो वैल्यूज थी ऊपर, उन सारी वैल्यूज को नीचे लेके आ गए और नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर लेके आ गए। ये y ही तो है, और ये क्या है? ये -y है। y और -y में क्या रिलेशन? नेगेटिव का ही तो रिलेशन है। ये सारी +y पॉजिटिव y की वैल्यू है, ये सारी नेगेटिव y की वैल्यू है। अगर इसका ग्राफ हमें पता है तो इसका ग्राफ निकालने के लिए क्या करना है? दोनों वैल्यूज को शिफ्ट ही तो करना है। नेगेटिव वाले सारे पॉजिटिव बन गए, पॉजिटिव वाले सारे नेगेटिव बन गए, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन लेना है। चलो, e⁻x का ग्राफ हमें पता था ये होता है। क्या -e⁻x का ग्राफ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये क्या है? y ही तो है, y का नेगेटिव कर दिया, तो y का नेगेटिव होगा तो x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो। x एक्सिस तो ये है, x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, यहाँ पे मिरर रखो और इसकी मिरर इमेज ये हो जाएगी, इसकी मिरर इमेज। तो ये ग्राफ हो जाएगा -e⁻x का। ठीक है, e⁻x का ग्राफ अभी निकाला था, e⁻x की जगह में -x कर रहा हूं, तो यानी कि y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, तो वो ये हो जाएगा e⁻x का। अगर दोनों के ऊपर ही नेगेटिव लगाएं तो ग्राफ बना के दिखाओ -e⁻x का। सबसे पहले तो मैं
ई पावर माइनस एक्स का बना लेता हूँ। अब इसका भी नेगेटिव करना है, यानी कि इसका होल नेगेटिव, यानी कि y का नेगेटिव, यानी कि x के अबाउट रिफ्लेक्शन, तो इसका x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ये आ जाएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा माइनस ए पावर माइनस एक्स का। ठीक है, वेरी सिंपल। तो आप ये लिख लो, लिखो ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स is nothing but the reflection of the graph of f of x about x axis। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। ऐसे ही ग्राफ ऑफ f ऑफ माइनस एक्स, उसमें क्या लिखोगे? द ग्राफ ऑफ f ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ f ऑफ x अबाउट y एक्सिस। x के जब माइनस एक्स किया तो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन। ओके, उसके बाद करते हैं द ग्राफ्स ऑफ कोस हाइपरबोलिक एक्स एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स का। मान लिया कि फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स। कोस हाइपरबोलिक एक्स एक्चुअली होता क्या है? ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई टू। तो ये तो ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स का मेन ही तो ले रखा है हमने। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? उनकी एवरेज वैल्यू निकालना। तो ई पावर एक्स का ग्राफ ड्रा करो सबसे पहले। तो ई पावर एक्स का ग्राफ ये था, ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ, एक्स की जगह माइनस एक्स यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा। इसका एवरेज लेना है तो दोनों के देखो ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स दोनों ही 0 के ऊपर 1 देते हैं। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, दोनों यहाँ पे कट करेंगे। हमें क्या करना है? हर पॉइंट पे एक एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालो और उनका एवरेज लेते जाओ। तो इसका एवरेज तो देखो यही होगा, जब दो नंबर सेम हो जाते हैं तो उनका एवरेज वो खुद ही आता है, x प्लस एक्स बाई टू अगेन x। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा, यहां से पास करेगा ग्राफ। अब एक ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा, इन दोनों का एवरेज इनके बीच में से होकर जाएगा कहीं से, ऐसे चलेंगे। लेकिन ये तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है और ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, x की वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या x ये वाला किस तरफ जाएगा? स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, पॉजिटिव तो हो रहेगा ऊपर लेकिन वेरी स्मॉल क्वांटिटी आएगी, y की वैल्यू देख रहे हैं हम। ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। लेकिन इस साइड बढ़ेंगे तो जो y की वैल्यू होगी वो लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो किसी लार्ज नंबर और किसी स्मॉल नंबर का जब एवरेज निकालोगे तो वो लार्ज नंबर ही आएगा। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे तो लार्ज के पास जाता जाएगा ये, तो इस तरह से जाता जाएगा। और इस साइड भी बिल्कुल सेम सिचुएशन रहेगी, एवरेज निकालोगे लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो एवरेज जो आएगा वो लार्ज आता जाएगा, ऐसे आता जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये डॉटेड लाइन से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो ग्राफ हो जाएगा ये हो जाएगा कोस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स का। ठीक है, सिमिलरली हम ड्रा करते हैं ग्राफ ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। सेम फंक्शन ले लिया मैंने r टू r और फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स भी आप सबको पता है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई टू। यहाँ पे एवरेज वाला फॉर्मूला कैसे लगाएं? ऐसे लगा देंगे ई पावर एक्स प्लस में माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई टू। ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दोनों का एवरेज ले रखा है। तो सबसे पहले ई पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। ई पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो ई पावर माइनस एक्स का ही ड्रॉ करता हूँ, एक्स की जगह माइनस एक्स यानी कि वाई के अबाउट रिफ्लेक्शन, तो वाई के अबाउट रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ ये होगा ई पावर माइनस एक्स का। अब इसका भी माइनस लेना है यानी कि वाई की जगह माइनस वाई ले रहा हूँ मैं, तो एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन, एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी मैं ज़रूरत ही नहीं है। ये ग्राफ था ई पावर एक्स का
और ये ग्राफ था -e⁻−x का। अब हमें इन दोनों का एवरेज लेना है। एक बार ये और चेक कर लो, ये वाला पॉइंट क्या है, -e⁻−x, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे x 0, x जैसे ही 0 होगा तो ये क्या आ जाएगा, -e⁻0 दैट इज इक्वल टू -1। तो ये -1 पॉइंट है और ये +1 पॉइंट है y कोऑर्डिनेट पे, x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इसका एवरेज निकालना है, तो 1 और -1 का एवरेज 0 आएगा, यहाँ से पास करेगा ग्राफ। और जैसे ही मैं इनका एवरेज लूंगा तो ये बड़ी वैल्यू होती जा रही है, लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये क्या है, स्मॉल नेगेटिव क्वांटिटी। तो बहुत बड़े पॉजिटिव नंबर में बहुत छोटा नेगेटिव नंबर जब ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, और ये बढ़ता जा रहा है तो लार्ज होता जाएगा, तो एवरेज कुछ इस तरह से आता जाएगा। ऐसे ही इस साइड भी क्या होगा, ये क्या है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी और ये लार्ज नेगेटिव क्वांटिटी। तो बहुत बड़े नेगेटिव नंबर में, नेगेटिव है मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, और ये पॉजिटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तो दोनों का एवरेज जब निकालोगे तो नेगेटिव नंबर बड़ा आता जाएगा, तो ये इस तरह से आता जाएगा। तो ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। इनको 1 1 ऑन 2 मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब चेक कर लेते हैं एक बार। तो कॉस हाइपरबोलिक के बारे में बताना, अगर मैं R बात कर रहा हूं, देखो अगर मैं R नेगेटिव की बात करता, नेगेटिव रियल नंबर्स की बात करता, डोमेन में सिर्फ नेगेटिव रियल नंबर लेके चलता, तो ग्राफ सिर्फ इतना बनता, तो उस केस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता। अगर मैं पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करता तो इतना ग्राफ बनता, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता। लेकिन अगर रियल नंबर्स की बात करूंगा तो ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, कोई भी नहीं होगा ये, क्योंकि पहले डिक्रीज कर गया फिर इंक्रीज कर गया, तो मोनोटोनिक फंक्शन नहीं बनेगा ये। 1 1 है कि नहीं है, 1 1 के लिए क्या करो, कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे कट कर सकती है। तो जब मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा कोई भी स्ट्रेट लाइन डोमेन के पैरेलल, कोडोमेन को कट करते हुए ऐसे, तो 2 पॉइंटों पे कट कर जाएगी वो, दैट मीन्स फंक्शन 1 1 नहीं है, यानी कि नॉट मोनोटोनिक, नॉट 1 1। ऑन टू और चेक कर लेते हैं। ऑन टू में क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो डोमेन के पैरेलल कोडोमेन को कट करते हुए, तो कहीं ना कहीं ग्राफ को जरूर टच करें, तो ये कहीं पे भी टच नहीं कर रही। देखो ग्राफ तो ऊपर रह गया और ये देखो लाइन, ठीक है, तो क्योंकि कोडोमेन में पूरा R लेके चले ना, यानी कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ऐसे यहां पे चेक कर लो। सबसे पहली बात मोनोटोनिक की, जैसे जैसे वैल्यू देखो ये ऐसे आएगा, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएंगी, x की वैल्यू इस साइड जाते जाएंगे, ऐसे x की वैल्यू बढ़ती है ना, तो x की वैल्यू बढ़ती जाएंगी तो y की वैल्यू भी तो बढ़ती जा रही है, देखो फंक्शन लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या ये 1 1 है, कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो आप, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करेगा, यानी कि फंक्शन इज 1 1। क्या ये ऑन टू है, ऑब्वियसली ऑन टू है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करोगे कहीं ना कहीं कट पक्का करेगा, तो हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी, दैट इज आल्सो ऑन टू। और अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो ये इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। और इन्वर्टेबल फंक्शंस का भी ग्राफ आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। वो कैसे ड्रॉ करोगे, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये कुछ ऐसे आएगी लाइन, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, इसके लोग इसका रिफ्लेक्शन ले लो, तो इसका इनवर्स कुछ इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज डोमेन ऑफ डेफिनेशन। डोमेन तो आप सबको पता है, सबसे पहले डोमेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से। डोमेन क्या होती है, अगर ए और बी दो सबसेट्स हैं आर के, ठीक है, और एफ अगर कोई भी एक रूल है ए से बी तक, और वो रूल इस तरह से है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई बिलोंगिंग टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन f is function and a is called domain of the function। हालांकि कॉम्प्लेक्स में डोमेन का मीनिंग अलग है, वो बाद में करेंगे हम। सो डोमेन तो आप सबको पता है, जब कोई फंक्शन होता है ए से बी तक तो इस ए को डोमेन कहते हैं, बी को कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन किसको कहेंगे, एफ अगर कोई रूल है ए से बी तक,
जहां पे ए और बी में दो कोई भी सबसेट लेके चला हूं आर के, ठीक है। तो ये अगर कोई रूल है, देन द लार्जेस्ट एक्स सबसेट ऑफ ए सच दैट f from x to b is a function, then x is called domain of definition. ये डोमेन ऑफ डेफिनेशन है। डोमेन में और डोमेन ऑफ डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डोमेन तो क्या है, जो कोई भी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, जिस सेट के ऊपर वो फंक्शन डिफाइन करते हैं, उस सेट को हम डोमेन कहते हैं। डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होती है? डोमेन ऑफ डेफिनेशन वो होती है कि बड़े से बड़ा जो सबसेट हो ना ए का, जिसके ऊपर वो फंक्शन बन जाए, उसको हम डोमेन ऑफ डेफिनेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने फंक्शन ले लिया f of x इज इक्वल टू 1/x, तो ये कहां पे डिफाइन है? x की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहो, जैसे x की वैल्यू 5 पुट कर दी 1/5 दे देगा, 3 पुट कर दी 1/3 दे देगा, √2 दे दी 1/√2 दे देगा, e को 1/e में मैप कर देगा। लेकिन f of 0 को किस में मैप करेगा? 1/0 में। लेकिन 1/0 तो क्या होता है हमें नहीं पता। हम 1/0 के बारे में हमें सिर्फ इतना पता है कि नीचे हमने स्मॉलेस्ट क्वांटिटी पुट की है, ठीक है, मैग्नीट्यूड स्मॉलेस्ट किया है, तो ये जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड आएगा, और वो लार्जेस्ट जो होता है उसको हम इन्फिनिटी नाम देते हैं। वो इन्फिनिटी किसी के लिए कुछ होता है, किसी के लिए कुछ होता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता इन्फिनिटी की, तो इसलिए हम कह देते हैं कि 0 के ऊपर ये डिफाइन नहीं हुआ। दैट मीन्स ये 0 के ऊपर डिफाइन नहीं है, 0 पे इसको प्रॉब्लम है। 0 के अलावा आप कुछ भी पुट कर दो, जैसे जैसे x की वैल्यू देते रहोगे f of x की वैल्यू आती रहेंगे। दैट मीन्स फंक्शन जो है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा जो सबसेट लेना चाहूँ r का, वो r स्टार ले सकता हूँ। r स्टार से r तक इसको डिफाइन कर सकता हूँ मैं। तो r स्टार इसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन हो जाएगी। लेकिन इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन तो हम कुछ भी बना सकते हैं। फंक्शन को हम लेके चल पड़े 0 1 से r तक, सच दैट ओपन 0 1 से सच दैट f of x इज इक्वल टू 1/x। उस केस में डोमेन क्या हो जाएगी? 0 से 1 ओपन इंटरवल हो जाएगी। ये मैं 2 ले लूंगा तो डोमेन ये हो जाएगी। यहाँ पे मैं -1 से 3 लेकर चल पड़ा, ये डोमेन हो जाएगी, ठीक है। इसको एक सेट ले लेता हूँ 1 2 3, ये सेट के अंदर 3 ही एलिमेंट है, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। तो डोमेन तो वो होती है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया गया है, ठीक है। लेकिन डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होती है? बड़े से बड़ा सबसेट जिसके ऊपर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, वो डोमेन ऑफ डेफिनेशन होती है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ -sin x। ये तो कराने की जरूरत भी नहीं, आप सबको आता है। sin x का ग्राफ सबको पता है, sin x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये sin x का ग्राफ है, हमें माइनस ऑफ sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो माइनस ऑफ sin x का ग्राफ बताना क्या होगा? ये क्या है? sin ऑफ x, f ऑफ x है ना, f ऑफ x मान लिया मैंने। माइनस ऑफ sin x का ड्रॉ करना है, यानी कि माइनस ऑफ f ऑफ x का ड्रॉ करना है ग्राफ। f क्या होता है? y ही तो होता है, माइनस y का ड्रॉ करना है। तो y की जगह पे माइनस y कर रहे हैं, तो x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, तो x एक्सिस ये है, x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो, तो ये वाला तो उठ के नीचे आ जाएगा, ये वाला उठ के ऊपर आ जाएगा, ये फिर नीचे आ जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा माइनस ऑफ sin x का। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज ग्राफ ऑफ मोड ऑफ f ऑफ x। मोड ऑफ f ऑफ x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, या फिर किन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो चेक कैसे किया जाता है? हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और जहाँ पे शार्प एजेस होते हैं वहाँ पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये अच्छे से जब डिफरेंशिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट करेंगे तब समझेंगे इसको। फिलहाल एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। सबसे पहले तो ये होता क्या है? मोड ऑफ x आप सबको पता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मोड ऑफ x x के बराबर हो जाता था। तो x की जगह पे मैं f ऑफ x लेके चला हूं, यानी कि जब f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब ये f ऑफ x के ही बराबर हो जाएगा मोड। और अगर f ऑफ x लेस देन 0 होगा
तो उस केस में नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, तो इसको समझने के लिए कोई एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ई पावर एक्स का ही एग्जांपल ले लो या फिर साइन एक्स का ले लेते हैं। चलो साइन एक्स का लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स मान लिया मैंने साइन ऑफ एक्स है, तो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ये होगा, साइन एक्स का ग्राफ। अगर मैं एफ ऑफ एक्स का मोड लेके चलूं, यानी कि साइन ऑफ एक्स का मोड, वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ही आएगा अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो साइन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये साइन ऑफ एक्स ही हो जाएगा। अगर साइन ऑफ एक्स लेस देन 0 है तो ये माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है कैसे होता है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे डोमेन की वैल्यूज हैं, ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मोड वाली जो वैल्यू साइन एक्स के बराबर रहेगी। यानी कि इस ग्राफ के अंदर जब साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि वाई की वैल्यू, ये वाई ही तो होता है, तो वाई की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वाई ही रख दो यहाँ पे यू का यू। तो वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि ये वाला अपर हाफ प्लेन, तो अपर हाफ प्लेन वाला ग्राफ तो यू का यू आ जाएगा। तो अपर हाफ प्लेन वाला ग्राफ यू का यू, नीचे वाला नहीं पता हमें अभी। ये आ जाएगा। जब ये नेगेटिव है y यानी कि साइन ऑफ x, तो इसकी वैल्यू हो जाती है एफ ऑफ एक्स का नेगेटिव, यानी कि नीचे वाला जो है भाई y की वैल्यू नेगेटिव, दैट मीन्स लोअर हाफ। लोअर हाफ में के लिए क्या करो, y की जगह में माइनस वाई लेके चल पड़ो। तो y की जगह माइनस वाई आप सबको पता है, जब ये करते हैं तो क्या होता है, x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं हम। y की सारी वैल्यूज का नेगेटिव कर दिया ना, जो नेगेटिव जो भी साइन था इनका उसका रिवर्स कर दिया। तो नीचे वाला जो ग्राफ है उसका क्या करना हमें, जब साइन ऑफ एक्स लेस देन 0 है यानी कि लोअर हाफ प्लेन वालों का क्या करना है, उनका ग्राफ रिवर्स कर दो अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, तो ये वाला उठ के ऊपर आ जाएगा। तो ये वाला उठ के जब ऊपर आएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, इससे यानी कि ये ग्राफ बन जाएगा। तो एक्चुअली हमने किया क्या देखना, जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यू का यूं रहने दो ऊपर वाले को, तो लेकिन लेस देन इक्वल टू 0 तो उसके लिए क्या करो, नीचे वाले को उठा के ऊपर ले आओ। ठीक है, y की जगह माइनस वाई, दैट मीन्स एक्स एक्सिस अबाउट रिफ्लेक्शन, क्योंकि y की सारी वैल्यूज का साइन चेंज कर दिया गया। देखो y नेगेटिव तो था, नीचे वाले की बात कर रहे हैं, तो करना क्या है उसका फिर से नेगेटिव कर दो। नेगेटिव करने का मतलब उसकी सारी वैल्यूज का साइन चेंज कर दो। ये सारी नेगेटिव वैल्यू सारी आगे ऊपर वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये यू का यू उठ के ऊपर आ जाएगा, ऊपर ले आए। तो ये ग्राफ हो जाएगा साइन ऑफ एक्स का मोड। तो इसके बारे में क्या लिखोगे आप, द ग्राफ ऑफ, लिख लो इस बात को, द ग्राफ ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द अपर हाफ प्लेन along with the reflection of the graph of f of x from lower half plane about x axis। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम करते हैं ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स। सो द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू ही पुट करता हूं मैं। एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स क्या होता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मोड ऑफ एक्स एक्स ही हो जाएगा, दैट मीन्स ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। जब x लेस देन 0 है माइनस हो जाएगा, तो सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स ये हो जाएगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसको समझते हैं ई पावर एक्स के ग्राफ से समझते हैं एक बार हम। ई पावर एक्स का ग्राफ ये होता है, वी ऑल नो दैट। अगर मैं एफ ऑफ एक्स लेके चल पड़ा ई पावर एक्स, तो एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स हो जाएगा ई पावर मोड ऑफ एक्स।
विच विल बी इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एफ ऑफ एक्स, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ई पावर एक्स। ठीक है, एक्स लेस देन 0 इक्वल टू यहाँ पे भी लगा सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स लेस देन 0 है तो ई पावर माइनस एक्स। तो ये ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे। देखो ये होता है एक्स एक्सिस। एक बात ध्यान रखना अच्छे से, इससे पहले जो हमने ग्राफ किया था वो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स का किया था। ठीक है, तो उसको इसके साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। वहां पे तो हम y की वैल्यूज को चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम x की वैल्यूज को चेक करेंगे, तो दोनों बिल्कुल सेपरेटली पढ़ने हैं आपको। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये वाला पोर्शन, राइट हाफ प्लेन। तो राइट हाफ प्लेन में तो e पावर x ही रहेगा। तो e पावर x राइट हाफ प्लेन में कैसा था, ऐसे था, तो ये तो युग का यूं आ जाएगा। लेकिन लेफ्ट हाफ प्लेन में क्या करना है, लेफ्ट हाफ प्लेन में हमें e पावर x की जगह पे e पावर माइनस एक्स लेके आना है। दैट मीन्स x की जगह माइनस एक्स, यानी कि y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन। इसका y एक्सिस के अबाउट अगर मैं रिफ्लेक्शन लूंगा, ये ऐसे आएगा और ग्राफ बनेगा किसका, e पावर माइनस एक्स का। तो जब x लेस देन 0 है तो e पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। तो x लेस देन 0 के लिए e पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये वाला ड्रॉ करो। ये वाला तो ऐसे ही होगा ना, कुछ ऐसा होगा। तो ये हमारा जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बन जाएगा ए पावर मोड ऑफ एक्स का। तो एक्चुअली में हमने किया क्या है, राइट हाफ प्लेन में तो एफ ऑफ एक्स का ही ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हाफ प्लेन में क्या है, जैसा राइट हाफ प्लेन में ड्रॉ किया बिल्कुल वैसा का वैसा ही। यहाँ पे मिरर रख दिया और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही तो है। वैसे भी ये मोड ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स, क्या ये इवन फंक्शन नहीं होगा? ये हम ग्रेजुएशन में या फिर +1 +2 में कई बार पढ़ चुके। कोई भी फंक्शन इवन कब होता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के ही बराबर आ जाता है। तो अगर इसको मैं नया फंक्शन मानता हूँ, ये एच ऑफ एक्स मान लेता हूँ, तो क्या एच ऑफ एक्स इवन फंक्शन है? एच ऑफ माइनस एक्स बताना क्या होगा, एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स हो जाएगा। और एच ऑफ एक्स, ये एच ऑफ एक्स ही तो है, एच ऑफ एक्स के ही बराबर आ जाएगा। एक्स के माइनस एक्स पुट करने से वही फंक्शन आ रहा है, दैट मीन्स इवन फंक्शन है। और जो इवन फंक्शंस होते हैं वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। सो ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स के बारे में आप लिख सकते हो, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स along the right half plane and its reflection on the left half plane। भाई एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करो, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दो राइट हाफ प्लेन में और उसी का रिफ्लेक्शन ले लो लेफ्ट हाफ प्लेन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स ही दे दिया, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स का, यानी कि साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। क्या करोगे आप, राइट हाफ प्लेन में तो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ही ड्रॉ कर दो जैसे होता है, और इसको सिमेट्रिक बना दो वाई एक्सिस के अबाउट, यानी कि इसी का रिफ्लेक्शन ले लो इस साइड। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स का। वैसे आप चाहो तो एक और तरीके से भी कर सकते हो इसको। साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स क्या होगा, साइन ऑफ एक्स एफ इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन ऑफ माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाता है, ये हो जाएगा। तो राइट में तो एज इट इज, लेफ्ट में कैसे ड्रॉ करोगे, साइन ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता था ऐसे होता था साइन का ग्राफ लेफ्ट में, उसका नेगेटिव करना है, यानी कि वाई एक्सिस, देखो वाई का माइनस वाई कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, इसका एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो, तो ये उठ के ऊपर आ जाएगा ऐसे, तो ये ग्राफ बन जाएगा। हमारे फॉर्मूले से भी तो ये बन रहा था। नाउ लेट अस डू ए रियली सिंपल क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर on r star and f of x is equal to mod of log of mod of x। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना हमें, दोनों ही f of x की वैल्यू दी है। सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या है कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, कहाँ कहाँ पे कट करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन का मीनिंग ये कहाँ कहाँ पे इक्वल होंगे। देखो दोनों f की वैल्यू दी, दोनों इक्वल तो होंगी,
लेकिन सॉल्यूशन का मीनिंग ये कहाँ कहाँ पे इक्वल होंगे, जहाँ जहाँ पे वो इक्वल होंगे उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। कहीं पे भी इक्वल नहीं है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 हो जाएंगे। सो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना और देखना है कहाँ पे कट करेंगे ये। इसका ग्राफ तो आप सबको पता है, बहुत सिंपल है, पैराबोला आराम से ड्रॉ कर सकते हो। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो log ऑफ x का ग्राफ तो आप सबको पता है, हम कर चुके log ऑफ x का ग्राफ। एक बार फिर से देख लेते हैं, पावर x का ये होता है। log ऑफ x का क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, हमें ड्रॉ करना है इस पूरे का, तो उसके बाद मैं इस पे आता हूं, log ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ। तो अंदर जब मोड लगाओ तो अभी हमने किया था, उस केस में हम क्या करते हैं, राइट साइड में तो एज इट इज, राइट साइड में जैसा है बिल्कुल वैसा ही लेफ्ट साइड में बना दो। तो लेफ्ट राइट साइड में तो है, ये लेफ्ट साइड वाले को रब भी करना होता है भाई। एक्चुअली में करना क्या होता है, राइट साइड वाले को तो एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो भी है उसको हटाओ और इसका ही रिफ्लेक्शन इस साइड ले आओ। ये करना होता है हमें एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स के ग्राफ के अंदर। तो लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं, राइट साइड में ये है। अब इसको ही बिल्कुल ऐसा कैसा इस साइड ले आता हूँ मैं, ये। अब ये जो पूरा ग्राफ बन गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जो ग्राफ है ये है log ऑफ मोड ऑफ एक्स का। अब इसका भी मैग्नीट्यूड लेना है। इसका ग्राफ कैसे निकालते थे, इसका ग्राफ ऐसे होता है, ऊपर वाले को तो एज इट इज छोड़ दो, नीचे वाले को उठा के ऊपर ले आओ, यूं का यूं, मिरर इमेजेस की। ओके, तो ऊपर वाला तो एज इट इज, नीचे वाले को उठा के ऊपर जब लेके आऊंगा तो यहाँ पे मिरर रखोगे और इसकी इमेज ऊपर जब देखोगे तो इस तरह से मिलेगी कुछ, इसकी इमेज इस तरह से मिलेगी, ये हो जाएगा। अब ये ग्राफ बन गया मोड ऑफ log ऑफ मोड ऑफ एक्स का। इसके साथ साथ ग्राफ ड्रॉ कर लो एक्स स्क्वायर का, और फिर देखो कहां पे कट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ, अब यहां से थोड़ी दिक्कत आई, देखो हो सकता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे जाता हो या फिर क्या पता ऐसे जाता हो भाई, हो सकता है यहाँ पे एक बार कट करके जाए या फिर ज़्यादा बार कट करके जाए। ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, log ऑफ एक्स का ग्राफ वो ऐसे था, ये कहीं पे कट नहीं करते, इतना पता है हमें। तो log ऑफ एक्स वाला ग्राफ कहीं पे कट नहीं करता, तो ये देखना, ये इतनी लाइन जो है ये log ऑफ एक्स से ही तो उठ के आई है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ और ये वाली जो लाइन होगी, इतना जो पोर्शन है, ये कहीं पे कट नहीं करेंगे। तो एक्स स्क्वायर कुछ ऐसे होके जाएगा, एक्स स्क्वायर इस तरह से जाएगा, इसको कट नहीं करेगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अभी हमने ड्रॉ कर रखा था log ऑफ मोड ऑफ एक्स का ग्राफ, मोड का। तो ये 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नाउ आफ्टर दैट मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन, वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर विद n greater than equal to 4 and g of x be any function such that g of x is equal to k e power x, जहाँ पे k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बस वो 0 नहीं हो सकता, 0 पे तो ये 0 ही बन जाएगा फंक्शन। देन f of x is equal to g of x has, फर्स्ट ऑप्शन है at least one solution if n is even, k is greater than 0. Option B is at least 2 solution if n is odd and k is less than 0. Option C is at least one solution if n is odd, k is greater than 0, and option D is none of these. ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करके आना है। अगले लेक्चर में हम करेंगे लिमिट, और लिमिट के बारे में सीखेंगे कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से लिमिट तक कैसे पहुंचते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही।
थैंक यू वेरी मच।